नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आप मेरे YouTube चैनल लोन क्रिटिक पे इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्ज माफ़ी 2023 के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जब लोन ले लेते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, वो अब सक्षम नहीं है कि अपने लोन EMI की पेमेंट कर पाए। उसके बाद बैंक द्वारा उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, बैंक के रिकवरी एजेंट द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लीगल नोटिस भेजा जाता है और बैंक के लाख प्रयास के भी बाद पर लोगों के पास पैसे नहीं है। जब उनके पास पैसे नहीं है तो यह संभव कोई प्रयास भी नहीं बनता कि अब वो पैसे दे पाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लोन का मैक्सिमम अमाउंट माफ़ करा दिया जाए, उनके लोन को माफ़ कराया जाए। जो अपने लोन को नहीं पे कर पा रहे हैं, कारण कोई भी हो सकता है, आपका जॉब चला गया है, बिजनेस में नुकसान है, आपकी आमदनी अभी ऐसी नहीं है कि आप बैंक को लोन रीपे कर पाओ। और सबसे पहले बात, ऐसे कस्टमर जो जेन्युइन कस्टमर है, मैं ऐसे कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं जो बैंक से पैसे लेते हो, शेयर मार्केट में हार गए हो, उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिजनेस कर लिया। और ऐसे भी लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा जिनकी उम्र है 30-35 की उम्र के हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि मेरा जॉब चला गया, हम पैसे नहीं दे पाएंगे, आप कमा सकते हो। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में मजबूर है, उनका उम्र भी हो चुका है और अब वो पैसे नहीं दे पाएंगे और बैंक काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको परेशानी हो रही है, आप अपने पैसे को नहीं दे पा रहे हो, तो हम आपकी मदद करेंगे लोन को माफ़ कराने में और साथ ही साथ NOC दिलाने में भी। क्योंकि देखिए, NOC का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी लोन लिया है, जब तक आपने बैंक के सामने NOC नहीं दिखाया है तब तक ये मांगा ही नहीं जाएगा कि आपने लोन ख़त्म किया है। बैंक ने तो आपको NOC दिया ही नहीं, तो लोन ख़त्म कहाँ से किया। बस बैंक ने क्या किया, उस फाइल को राइट ऑफ के दराज में डाल दिया। आपका लोन राइट ऑफ है पर माफ़ नहीं है। देखिए, माफ़ किसको कहते हैं, देखा आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होता है तो हमारी गवर्नमेंट हुआ, चाहे किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट, ये दावा करते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम किसानों का लोन माफ़ कर देंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, जब किसान का लोन माफ़ किया जाता है तो किसान का क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर कुछ ख़राब होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सरकार इस लोन को रीपे कर देती है या सरकार का जो फंड होता है उससे ये पैसे चले जाते हैं। तो लोन माफ़ी का सीधा मतलब होता है कि इसके बाद आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है, आपका लोन ख़त्म हो गया, अब आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए, सबसे पहले आपका जो बैकग्राउंड है, आप क्यों नहीं दे पा रहे हो, कारण क्या है, ये कारण बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। इसके लिए स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, स्क्रीन पे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। आप बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन माफ़ कराना होगा, वो पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक के बाद वो हमसे बात कर पाएंगे। जैसे ही वो हमसे बात कर रहे हैं, हम उनके परेशानी को सुनेंगे कि आखिर वो लोन क्यों नहीं पे कर पा रहे। उनके बाद उनके बिहाफ पर एक लेटर तैयार किया जाएगा आपके शब्दों में। अगर आप इस लेटर को तैयार कर पाओ तो बेहतर है, अगर आप नहीं कर पाओ फिर भी कोई बात नहीं। आपका जितना भी लोन ID है, और ज़्यादातर मैं मेंशन करूंगा सिर्फ 1 से 2 लोन होने चाहिए। जिनका भी 1 से 2 या 3, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका एक आदत है लोन का, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके 2 लोन, ऐसे लोन जो आपने मजबूरन वश लिया है, जब आप हमसे बात करोगे तो हम आपके लोन के बारे में पूछेंगे। उस लोन के बारे में पूछने के क्रम में हम आपसे तय करेंगे कि आपके कौन 2 लोन है जिसको एक्चुअली में आपको राहत मिलनी चाहिए। उससे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका लेटर, इसको अटैच करके, जो हमारे देश में बहुत सारे लोन को माफ़ कराया जाता है, माफ़ होता है, उसके सूची में भी आपके नाम को दर्ज कराने का प्रयास रहेगा। उसके लिए हम लोग अपने प्रयास अपने टीम के माध्यम से आपके पत्र को उनके पास भेजेंगे, जिसमें हमारे देश में तकरीबन 54 RBI के, जो आपने पता होगा कि ऑफिस है, जो यहाँ पे किसी न किसी कारणवश काम करते हैं। अगर आप बैंक से बात करने जाओगे, देखा होगा आपने कि जब भी आप बैंक से बात करने जाते हो अपने लोन संबंधी मामले में कि अब हम पैसे नहीं दे पाएंगे, अब हम सक्षम नहीं है, पैसे नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मजाक उड़ाया जाता है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनकार कर दिया जाता है। पर ऐसे लोन को बैकएंड से भी ट्रीट किया जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको मदद दिला पाएँ। बैंक आपको साथ नहीं दे रहा है तो ऐसे लोगों की हम मदद करेंगे और आपके लोन को ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ करा पाएंगे। और सबसे पहली बात, अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है तो आप अगर ऐसे भी परेशान हैं तो मत परेशान हो, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके सामने सेटलमेंट का ऑफ़र आता है, अगर आप सक्षम हैं तो पैसे दे दीजिए
और आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा आपके लोन के बारे में कि अगर आपको इस लोन को पे करके लोन ख़त्म होता है या आपको हमारी मदद लगती है। ऐसी अगर कोई भी समस्या अगर आपके सामने उत्पन्न होती है तो इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों का जो भी समस्या है वो सॉल्व हो पाए। जिसके बाद आपका रिकवरी एजेंट का प्रॉब्लम है, लीगल एक्शन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का तो लीगल एक्शन भी हो चुका होगा, उनके ऊपर केस रजिस्टर हो चुके होंगे। तो हम लोग हर चीज़ के ऊपर में प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले समय में आपको किस तरह से इस लोन को ट्रीट करना है, किस तरह से आगे स्टेप लेना है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आ जाइए हमारे चैनल पे, व्हाट्सअप कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।